आप मीडिया हजरात को यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल जामा मस्जिद लेक के सामने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जामा मस्जिद लेक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है। इसका मैं सिर्फ इतना आपको कहूँगा, ये जो जामा मस्जिद है इस कम्युनिटी का मस्जिद ही नहीं, एक आइडेंटिटी है। और ये मस्जिद लगभग जो हमारे मस्जिद शरीफ के पीछे ले पैलेस है, लगभग उसी टाइम यहाँ पे मस्जिद शरीफ बना था। तो इसका हमारे इसके साथ क्या मकसद है? इसका ये है कि जो ये कौम है तब से यहाँ पे बसे हैं, बैठे हैं, रहे हैं, पूरे लद्दाखियों के साथ शाना बाशाना दुख सुख हर चीज़ में साथ बैठा है, साथ सहा है, यहाँ का पानी पिया है, यहाँ का ज़मीन में हमको जाना है। तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 3 अहम मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा 2019 में 5 अगस्त को यूटी बनने के बाद लद्दाख एक तीसरी मैं कहूँगा, जब किंगडम ख़त्म हुआ उसके बाद राजाओं के अंदर गए, उसके बाद राजाओं ने ये बेच दिया, उसके बाद हिंदुस्तान के आइन के अंदर चले गए, उसके बाद JNK के स्टेट में चले गए, उसके बाद आप एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बने, जिसका हर लद्दाखियों का पहले से एक डिमांड था कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी, लेकिन विथ लेजिस्लेचर था, विदाउट लेजिस्लेचर नहीं था। यूटी विथ लेजिस्लेटर एक पूरे लद्दाखियों का डिमांड रहा है, जो कि पूरा हुआ। और हम इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो हमारा डिमांड है उसको पूरा किया। लेकिन उसके साथ साथ उसके लेजिस्लेचर के लिए 4 पॉइंट एजेंडा के लिए तब से 5 साल से एपेक्स और KDA बना, जो कि एक लेह के प्राइम बॉडी है और एक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो तब से लद्दाख जो है एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट्स और UPSC वगैरह। तो इस सिलसिले में बहुत से टॉक्स हुए, टॉक्स होते रहे, आइंदा भी होगा। तो इसी के साथ साथ लद्दाख के स्ट्रगल में यहाँ पे ST अलाउट हुआ, यहाँ पे कौंसल मिला और कौंसल में सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कौंसल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। लेकिन अब ये कौंसल कॉन्स्टिट्यूंसी 25 साल पुराना हो चुका है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द कौंसल इलेक्शन भी ड्यू है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बार फिर शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि उन्होंने इन एडिशन टू 2 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट और दिए, और जिसका सुनने में आ रहा है कि जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन भी निकलने वाला है। तो एज ए कम्युनिटी हमारे 26 जो काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें से 9 में प्रेजेंस है और 7 में विनिंग का है। लेकिन जो काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिल्कुल वो रैशनलाइज नहीं है, बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूँगा, अपर ले, लोअर ले, साबू कॉन्स्टिट्यूंसी लीजिए, इन सब के वोटर अगर आप गिनेंगे तो वो तकरीबन 28-30,000 वोटर है और सिर्फ 3 काउंसलर हैं। लोअर ले में 12,000 वोटर है, 1 काउंसलर है। साबू कॉन्स्टिट्यूंसी में 9,000 वोटर है, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत कम वोट पे कॉन्स्टिट्यूंसी बन के आते हैं। हम किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी देने या बनने के खिलाफ नहीं है। हम यही चाहते हैं, ये गवर्नमेंट से मुतबाना अपील है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो काउंसिल का वो फिलहाल ना हो, उस काउंसिल को सबसे पहले डिलिमिटेशन हो। क्योंकि टेक्निकली जब डिस्ट्रिक्ट नए बनते हैं उसके बाद तो ये लेह भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, करगिल भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अगर 5 डिस्ट्रिक्ट और आ रहा है तो फिर इस डिस्ट्रिक्ट का उन डिस्ट्रिक्टों में क्या टेक्निकली से रहेगा। तो हम चाहते हैं, शायद गवर्नमेंट के प्रपोजल में होंगे, इसमें टेरिटोरियल ये बन सकते हैं, काउंसिल बन सकते हैं, रीजनल बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बोडोलैंड में है।
तो हम चाहते हैं कि इससे पहले इलेक्शन हो, इसको रिविजिट करे, इसको डिलिमिटेशन करे। और हमारे अपने हिसाब से हमने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल ले का, सेंट्रल ले कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपर ले अलग, सेंट्रल ले अलग, लोअर ले अलग, और बाकी और भी कौंसल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे इश्यूज है। हमें पता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी दिमाग मार्क्ड होता है तो एरिया गिनते हैं और पॉपुलेशन गिनते हैं। बहुत सारे जगहों पे दूर है, वहाँ पे एरिया कवरेज नहीं होता है, कम पे दिया है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इसका डिलिमिटेशन हो, एम्पावरमेंट हो, और उसके बाद ही ये इलेक्शन हो। इसमें न सिर्फ काउंसलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, बल्कि जैसे बोडोलैंड में है वहाँ पे काउंसलर्स ज़्यादा है, हमारे यहाँ 26 है, वहाँ पे 40 है, वहाँ पे इसीज जो है वो 9 है, 11 है। तो इसी तरह इसीज भी 5 से 9 तक ले जाए, काउंसलर भी बढ़ाएं, ताकि ये जो काउंसिल है एक होलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक, इंक्लूसिव काउंसिल बने। ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने ऑनरेबल हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब को हम सब मिलकर सबमिट किया है, उनको हमने पूरी तरह से रिक्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ होम सेक्रेटरी जब यहाँ आए थे, हमने वहाँ पे भी वो ड्राफ्ट सबमिट हुआ है। और यही हमने होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने भी यही इशू हमने रखा, और उन्होंने कहा इसको हम पॉजिटिवली देखेंगे। अब हम अभी क्यों कर रहे हैं? अभी इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। अभी पूरा मौका है कि भाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं होगा तो फिर पता नहीं डिलिमिटेशन कब होगा। तो हमारा ये मुद्बाना गवर्नमेंट से भी अपील है, आप मीडिया हजरात के थ्रू भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये हर जगह पहुंचाए गवर्नमेंट के जगह पे, ताकि ये जो इशू है ये इसका सलूशन निकले। ये ले सिटी का सिर्फ ये मुस्लिम्स का इशू नहीं है। ले सिटी में आबादी कितना है? आप सब कभी मैंने वोटर लिस्ट गिन के दिया, तकरीबन 40% ऑफ द ले डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ले अराउंड बैठते हैं। तो एक काउंसलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का फंडिंग कितने लोगों के लिए कितना होता है? तो ये सब के लिए फ़ायदा है, यहाँ पे 3 की बजाय 4 हो कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाकी और भी इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे, दर्द लोगों का यहाँ पे हम जिसको दाहानू कहते हैं उनका भी है, इसी तरह और भी माइनॉरिटीज ऑफ करगिल उनका भी है। तो मोटे में इन सब का डिलिमिटेशन होके तभी इलेक्शन करे, ये हमारा गवर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट है। एक इशू हमारा ये है। दूसरा हमारे एक इशू है कि भाई एपेक्स और केटीए टॉक्स के लिए जाते हैं, तो इसमें एक हाई पावर कमेटी बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी हम उसमें एक मेंबर हैं। इसी तरह टॉक्स में एक सब कमेटी भी बीच बीच में जाते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एपेक्स और केटीए दोनों को कि भाई सब कमेटी में सब इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, 3 आदमी किसको लेंगे? मेजॉरिटी कम्युनिटी का तो होना ही चाहिए। अब माइनॉरिटीज़ में बहुत इशू निकल जाते हैं, आपको पता है मुस्लिम्स में सेक्स बहुत है, फिर इस तरह से इश्यूज बहुत निकलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी टॉक्स हो फ्यूचर में गवर्नमेंट से, कि भाई ये हाई पावर कमेटी के थ्रू ही हो, ताकि हाई पावर कमेटी में सब इंक्लूडेड है। आज तक बात होते हुआ है, किसी को कोई रिजनमेंट नहीं है। तो हमारे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि टॉक्स जब भी हो हाई पावर कमेटी की तरफ से हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इस बात को सुनेंगे, जैसे उन्होंने हमें यूटी दिया, डिस्ट्रिक्ट दिया, हमारे इस काउंसिल को भी पूरा उम्मीद है कर सकता है, तो यही गवर्नमेंट कर सकता है, और यही गवर्नमेंट हमें उम्मीद है कि करेंगे भी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, अब सबको मालूम है जब भी यहाँ पे एपेक्स बना था, हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ, एमओयू के साथ हमने एपेक्स में सब शामिल हुए थे। तो हम भी अपने वेटरन लीडर्स को, खासकर उसमें थुप्तन सेवांग जी को, उनको देख के ये कम्युनिटी भी उनके साथ शाना चले। अफसोस की बात ये है कि अभी पास कुछ 1 महीने से ऐसे डेवलपमेंट हुए कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो रिलक्टेंट है। हम एज एपेक्स भी गए थे, एज ए रिलीजियस हेड भी गए थे, गोबाज गए थे, सब गए थे। एक बार फिर मेरे इस कम्युनिटी के यहाँ पे मेरे यूथ विंग, यहाँ पे मेरे वुमेन विंग, यहाँ पे हमारे आलिम हजरात, यहाँ पे हमारे पूरे बाशिंदे यहाँ पे खड़े हैं। हम सब की तरफ से मुद्बाना अपील है कि वो एपेक्स में आए और एपेक्स को लीड करे,
क्योंकि उनका जो स्टेचर है, उनका जो लद्दाख के इसमें उनका जो फिक्र है, गौर व फिक्र है, वो मेरे ख्याल से किसी और को नहीं है। यह हमारा पूरा मुद्दाना अपील है कि वो एपेक्स में आए और एपेक्स को लीड करे। यही चंद चीज़ें था मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। अभी आपको अगर उर्दू में कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड यही हो, टू द पॉइंट हो, टॉपिक के साथ हो तो ठीक रहेगा। उसके बाद हम लद्दाखी में इसका ये करेंगे। थैंक यू। सर, जिस तरह अभी सुन्नी कम्युनिटी का ये इलेक्शन भी आने वाला है, कौंसल इलेक्शन उसमें सुन्नी कम्युनिटी का एक है, उसमें कौंसल भी होने चाहिए। हमने एक पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरू से ही कुछ गड़बड़ हुआ है। शुरू से ही हमारा मेजॉरिटी जो रहते हैं वो सेंट्रल ले में रहते हैं, 2,500 से 3,000, और बहुत सारे काउंसलर्स जो है 800, 1000, 12, हमें कोई उनसे इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हमें अपना सेंट्रल ले तब जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बने थे, अगर उस टाइम थोड़ा सा स्टडी करके शायद हमारे से भी कुछ कमी पेशी रहा हो या गवर्नमेंट की तरफ से भी रहा हो या जो भी इन्वॉल्वमेंट है होता तो आज ये दिक्कत नहीं होता। नो डाउट एक काउंसलर नॉमिनेटेड होता था, लेकिन नॉमिनेटेड के लॉस में भी एक ऐसा आइटम वहाँ पे बम रखा हुआ है जिसमें प्रिंसिपल माइनॉरिटी लिखा हुआ। अब प्रिंसिपल माइनॉरिटी मीन्स सुन्नी या अरगोन ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, तो मुस्लिम तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसी को मिसयूज करके आज आप सबको मालूम है कि हमें उससे भी दूर रखा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई जो नॉमिनेशन है वो रहेगा। अब जब डिलिमिटेशन होगा तो 4 के बजाय 6 नॉमिनेशन हो सकता है, बढ़ा सकता है। जब हर चीज़ बढ़े तो हम चाहते हैं कि भाई हमें आपका एक यहाँ पे जीतने का चांस हो, हम यहाँ से खड़ा हो, ताकि हम खुद भी इलेक्शन लड़ के अपना काउंसलर लें। अभी आपने बोला कि एपेक्स में आने का एक रीजन था खातून एपेक्स में है, तो अभी उन्होंने 2-3 बार मना कर दिया, तो इस पे क्या कहेंगे? आपने बोला देखिए, एपेक्स का जो भी एपेक्स में आए हैं अपने वेटरन लीडर्स को देख के आए हैं। उनको हमें पता है उन्होंने लद्दाख के लिए क्या क्या कुर्बानियां दिया है। तब वो नहीं होने से हम सब पता है काफ़ी फिर इश्यूज होते हैं, कमज़ोरी आते हैं। हमें उम्मीद है वो आएंगे, हमें उम्मीद है आएंगे, लेकिन हमारा एज ए कम्युनिटी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके लिए हम ज़ोरदार अपील करें कि वो ज्वाइन करें एपेक्स को। जब इस पर नॉमिनेटेड सीट आपको या प्रिंसिपल माइनॉरिटी को नहीं मिला था, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं अप्रोच किया? जी, हमने कोर्ट भी अप्रोच किया। कोर्ट भी अभी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आपको मालूम है कोर्ट का प्रोसीजर कितना लंबा है। ये जम्मू हाई कोर्ट में हियरिंग भी 2-4 हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ गवर्नमेंट से कुछ रिप्लाई आते हैं, वो गवर्नमेंट से रिप्लाई बहुत देर करके आते हैं, टाइम पास। अब सबको मालूम है कोर्ट का ये है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये डिलिमिटेशन हो और हम अपनी जगह से उठें।